सबकी आंख भर आई है, जिसमें आज उस गुड़िया की शरारतें खामोश हैं, जो पूछ रही हैं हम कहां जाएं। नन्ही परी बनाम सहमी गुड़िया। वो शरारतें खामोश क्यों है? वो मुस्कुराहट गुम क्यों है? वो नन्ही परी गुमसुम क्यों है? इसका मुंह बंद कर लिया उसने। शैतानों की बस्ती क्यों लूटती मेरी हस्ती? मैं कहाँ जाऊं माँ? मैं कहाँ जाऊं बाबा? वो बचपना आज मायूस है, वो बचपना आज खामोश है। वो नन्ही शरारतें थाने और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते लगता है खुद वेंटिलेटर पर आ गई हैं, जिसके चेहरे ने लगता है मुस्कुराहट को अलविदा कह दिया हो, जिसकी आंखों में एक अजीब दहशत समाई हो, जिसके जहन में एक अजीब सा डर समाया हो, जो कुछ बुदबुदाती है, कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरे के सामने घबरा जाती है। ये मासूम गुड़िया जो मायूस है, खामोश है, एकदम गुमसुम है, लेकिन यकीन मानिए ये बच्ची ऐसी नहीं है। ये बच्ची खूब शरारती है, जिसे मस्ती करना बेहद पसंद है। अपनी माँ और बड़ी मम्मी की लाडली, अपने पापा की दिल का टुकड़ा। लेकिन देखिए ना कितनी बदहवास है ये। कभी अपनी माँ के साथ चुप बैठ जाती है, कभी ऐसे ही चुपचाप टहलने लगती है, जिसे नींद भी आ रही है, लेकिन जैसे ही उस साए के बारे में वो सोचने लगती है, वो सहम जाती है। जिसकी निगाहें शायद अपनी माँ से ये पूछ रही हो, माँ मुझे हुआ क्या है? जिसकी मासूम निगाहें इन पुलिस वालों से सवाल कर रही हो, पुलिस वाले अंकल मुझे क्या हुआ है? क्या करे, मासूम है ना, महज 6 साल की उम्र है इसकी। अब जरा इसके परिवार को भी देख लीजिए, जो अपनी गुड़िया को अकेला छोड़ना नहीं चाहते, जो साए की तरह उसके साथ है। तो आखिर इस मासूम को हुआ क्या है? तो जरा इस बच्ची से ही सुनिए, जो डर डर कर कुछ कह रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो शैतान अंकल। तो सुना ना आपने, जाहिर सी बात है इस बच्ची की बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि उसकी आवाज सहमी हुई है। वो यकीनन कुछ बता रही है, लेकिन लगता है उस दहशत ने उसकी आवाज को ही दबा दिया हो, जैसे उस दहशत ने उस बच्ची को अंदर से ऐसा झकझोर दिया हो कि पूछिए मत। जो दर्द तो बयां कर रही है, लेकिन ये दर्द उसकी आंखों से ज्यादा बयां हो रहा है। यही नहीं, उसके साथ जो हुआ है उसकी गवाह बनी उसकी मासूम छोटी बहन। अपनी माँ और बड़ी माँ के साथ दमोह की पुलिस कोतवाली पहुंची इस 6 साल की मासूम ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, वो सूबे में अपराधियों और गंदी मानसिकता वाले लोगों की दरिंदगी की कहानी साफ बयां कर रही है, जिन्हें ना तो पुलिस का डर है, ना कानून का खौफ, जो यकीन मानिए उस वक्त का इंतजार करते हैं जब वो अपने नापाक हसरतों को कैसे भी पूरा कर ले। यकीन मानिए वो दरिंदे इंसानों की बस्ती में ही रहते हैं, जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं, जिनके चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा रहता है, जो कभी हमदर्द बनकर आते हैं, कभी मसीहा बनने का ढोंग रचाते हैं, जिनकी नजरें मासूमों में अपना शिकार ढूंढती रहती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो एक बार फिर से इस दर्द को सुनिए। लगा कि क्यों हमारे भाई साहब हैं, तो हमने कहा नहीं है, वो सो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। हम उसको भगाया है, बहुत दूर तक मानो घर से बाहर कर आए। उसने जो बारे में इमली तोड़ रही थी लड़की, तो इससे बोला कि क्यों हम आकर काम करने लगे अपना, तो इससे बोला कि क्यों बड़े पापा हैं तुम्हारे, तो इसने बोला नहीं है, सो रहा है। जी हाँ, दमोह की रहने वाली इस बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार वो शैतान है जो उसके मोहल्ले में ही रहता है, जिसे वो अंकल कहती है। लेकिन वही अंकल उसके पास आता है, उससे कुछ पूछता है, उसके बड़े पापा के बारे में पूछता है, और अब उसे यकीन हो जाता है बच्ची अकेली है।
तो वो उसे उठाकर ले जाता है। जी हाँ, आरोप है कि इस इलाके का रहने वाला नासिर किसी बहाने से इस बच्ची के घर आया, बड़े पापा के बारे में उसकी बड़ी माँ से पूछा, लेकिन घर वालों ने उससे कहा वो सो रहे हैं, तुम जाओ। ये सुनकर बाड़े में काम कर रही इसी घर की इस मासूम बच्ची से उसने फिर वही सवाल पूछा। जी हाँ, आप दरिंदगी के इस वहशी तरीके को देख लीजिए, जहाँ अपनी गंदी हरकतों के लिए कैसे वो शैतान छटपटा रहा था, जिसने उस बच्ची से सवाल पूछने के बाद उसके साथ वो किया जो किसी भी शख्स को शर्मसार कर दे। इस बच्ची के साथ वो गंदी गंदी हरकतें करने लगा। ये सब गंदगी इस बच्ची की छोटी बहन देख रही थी, जिसकी उम्र ही क्या होगी, आप खुद सोचिए। यही नहीं, इस दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ उसके बाद जो किया उसे बताने में भी शर्म आती है, लेकिन यकीन मानिए उस दरिंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मुंह बंद कर लिया उसने, कुछ बना तो इसने हाथ छुड़ा के ये भागी। अब आप बताइए, क्या पुलिस का खौफ, कड़ा कानून उन दरिंदों के दिल में खौफ पैदा कर पा रहा है? आप ही बताइए, इस मासूम बच्ची के दिल पर जो दहशत छाई है, क्या ताउम्र उस जख्म से ये उबर पाएगी? क्या जिंदगी भर का दर्द नहीं है ये, जिसमें ये बच्ची शायद किसी पर यकीन करने में हमेशा डरती रहेगी? और उसकी इस छोटी बहन का आप क्या करेंगे, जिसे ये पता है उसकी आंखों के सामने वो शैतान अंकल गंदा काम कर रहा था? मासूम गुड़ियाओं के जहन में बैठी इस दहशत की क्या कोई दवा है? कोई था नहीं वहाँ पे जब तुम्हें लेके गया था? हमारी छोटी बहन छप्पर पे चढ़ी थी, फिर यकीनन वो दरिंदा सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, लेकिन जो जख्म इस मासूम को मिले हैं, क्या वो उनसे उभर पाएगी? क्या ये परिवार अपनी बेटियों की हिफाजत को लेकर ताउम्र परेशान नहीं रहेगा? आखिर क्या करें ऐसे दरिंदों का जिन्होंने सभ्य समाज पर कलंक लगा दिया है? तफ्तीश के लिए दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तफ्तीश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 300 फीट गहरी एक खाई जो कह रही है, यहां जो आया बच न पाया।